मेरा मानना है इंडिया जैसे देश को डिजिटल इंडिया बनाने में सबसे ज्यादा जियो का हाथ है, लेकिन आज ऐसा समय आ गया है जहां जियो को हर कोई कोसता है। तो भाई साहब, आज हम जियो के आने से पहले और जियो के आने के बाद इंडिया कहां था और आज इंडिया कहां है, आज हम इन सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको 3 भाग में रखा हूँ। नंबर 1 में डिजिटल इंडिया आने से पहले इंडिया में क्या क्या दिक्कतें होती थी। नंबर 2 में डिजिटल इंडिया आने के बाद इंडिया में क्या क्या बदलाव आए। और नंबर 3 में इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में जियो का क्या योगदान रहा। तो दोस्तों, आप सबों को जोहार करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने पहले नंबर पे रखा हूँ डिजिटल इंडिया आने से पहले इंडिया में क्या क्या दिक्कतें आती थी। तो भाई साहब, जब हमारे इंडिया में डिजिटल इंडिया नहीं थी तो हर एक काम बहुत स्लो हुआ करता था। अगर आपको बैंक से पैसे निकालना हो तो आपको लंबे कतार में लाइन लगा के दिन भर का समय देना पड़ता था। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो तो आपके सर्टिफिकेट को बनने में महीनों लगता था। सरकार द्वारा कोई फंड भेजा जाता था, वो फंड अब तक नहीं पहुंचती थी। हमें अगर दुकान से सामान खरीदना हो तो हम वहां पैसों से लेन देन करते थे। अगर हमें किसी रिश्तेदार को पोस्ट के द्वारा पैसे भेजते थे तो वो पैसे पहुंचने में महीनों लग जाते थे, या तो वो पैसे उस रिश्तेदार को मिलती ही नहीं थी। पैसों का चोरी होना, पैसों का फटना, ऐसी कई दिक्कतें आती थी डिजिटल इंडिया आने से पहले। लेकिन मुझे नहीं लगता डिजिटल इंडिया होने के बाद ऐसी प्रॉब्लम होती होगी। नीचे कमेंट करें, प्रॉब्लम होती थी या नहीं। नंबर 2, डिजिटल इंडिया आने के बाद इंडिया में क्या क्या बदलाव आई। भाई साहब, आपको मैं बता दूं, डिजिटल इंडिया श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। जब इसे शुरू की गई थी तो खूब विरोध भी हुई थी। Tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of a छोटा सा वीडियो क्लिप में हमने देखा इसका विरोध क्यों हो रहा था, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करते हैं और ऐसे लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मोदी जी रुके नहीं, क्योंकि उन्हें अपने देशवासियों पर पूरा भरोसा था। तो सबसे पहले इंडिया में हर उस व्यक्ति का आधार कार्ड बनवाया गया, फिर सबको जनधन खाते में जोड़ा गया और सबके हाथों में फोन लेने में मजबूर किया गया, क्योंकि सरकार द्वारा ऐसी स्कीमें निकाली गई जिसका धनराशि खाते में पहुंचने लगी। और अगर आप बैंक चले जाते हैं तो वहां में आपको मोबाइल नंबर मांगा जाता था, जिसके बिना बैंक का काम अधूरा रह जाता था। और दोस्तों, डिजिटल इंडिया आने के बाद पेमेंट करना और भी आसान हो गई और सरकार के द्वारा जितने भी फंड रिलीज की जाती है वो सीधा हमारे खाते में पहुंच जाती है। और भी ऐसी सुविधा डिजिटल इंडिया आने से हुई। दोस्तों, मैं नंबर 3 के बारे में बताने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ हम वीडियो के आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 3 में हमने रखा है इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में जियो का क्या योगदान रहा। तो आपको मैं बता दूं, इसके बारे में बताने से पहले आपको मैं खान सर का एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ। उसके बाद हम आगे की बातें करते हैं। डिजिटल इंडिया को सफल बनाने में सबसे ज्यादा अगर कोई योगदान है तो जियो ने जो शुरुआत में फ्री दिया, लोगों को इतना ना आदत दिला दिया कि लोग अब डिजिटल हो गए। तो दोस्तों, खान सर कह रहे हैं डिजिटल इंडिया बनने में जियो का सबसे ज्यादा योगदान रहा, और मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ, क्योंकि जियो ने जो हमें जिस क्वालिटी में डाटा दिए उस क्वालिटी में हमें और कोई डाटा नहीं देते थे। क्योंकि जियो के आने के बाद डिजिटल वाली काम और भी आसान हो गई, जैसे पेमेंट करना, न्यूज देखना, अपने रिश्तेदारों से वीडियो कॉलिंग पर बातें करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ट्रेन की टिकट निकालना इत्यादि। क्योंकि ये काम करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी की डाटा होना बहुत जरूरी थी, और ये सब जियो के बदौलत हुआ। दोस्तों, मेरा मानना है इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में जियो का सबसे बड़ा योगदान रहा। आपका क्या राय है, हमें कमेंट करें।
दोस्तों वीडियो के अंत में आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें एक लाइक भी करें। तो दोस्तों अंत में आप सबों को जोहार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।